Okay, myself A.K. Tripathi, Physics Faculty, Motion, Mehsana and Patan Center. As I inform कि आप लोगों ने 30 डेज परीक्षा ऐप पर, मोशन की परीक्षा ऐप पर वीडियो लेक्चर्स अटेंड किए हैं और उसमें जो आपके डाउट्स हैं, आपकी जो क्वारीज है, तो मोशन, मेहसाना और पाटन सेंटर एज सुन एज पॉसिबल जूम पर क्लासेस आपकी अरेंज होंगी, जहाँ पर आप की जो डाउट्स हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो क्वारीज हैं, डायरेक्ट आप हमसे पूछ सकते हैं और आपको वो सारे सॉल्यूशन जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, आप पूछना चाहते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो लेक्चर सिर्फ इसलिए कि हम एक बार थोड़ा सा थ्योरी पार्ट से गो थ्रू हो जाए। ओके, तो आप सभी को पता है फिजिक्स में पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। आपका चैप्टर 1, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन। एक सिंपल से स्टेटमेंट से हम शुरू करते हैं। अगर मैं कहता हूं 5 सेकेंड, ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि इसमें फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? इस स्टेटमेंट में फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस स्टेटमेंट में फिजिकल क्वांटिटी, सभी को पता है टाइम। ओके, 5 की बात करें तो 5 क्या है? वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टाइम, ठीक है। सेकंड, ऑफ कोर्स यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम। आप देख सकते हैं कि 11th क्लास में आप यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्पेशली यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका यूज अप टू 10th क्लास आपने सेवरल टाइम्स किया है, ठीक है। अगर मैं स्टेटमेंट देता हूँ 10 किलोग्राम, अगर मेरा स्टेटमेंट है 10 किलोग्राम, तो आपने कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया है इसके अंदर? तो अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी पूछूं तो अगेन आई होप सभी को आंसर पता होगा। फिजिकल क्वांटिटी आपका हो जाएगा मास। आपने मास का मेजरमेंट किया है। अगेन 10 क्या हो गया उसका? वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मास। फिर इसको देखिए किलोग्राम, ये क्या हुआ? यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखना कि अप टू 10th क्लास आपने यूनिट को कई बार यूज किया हुआ है। हाँ, 11th में हम उसका उस पर्टिकुलर पॉइंट को एक डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे तो एक डेफिनेशन आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तब आएंगे आपके पास में, हालांकि आपको पता है मास क्या होता है, टाइम क्या है, और 9th क्लास में आपका वेलोसिटी था, वो आपको पता है, लेकिन एक डेफिनेशन फिजिकल क्वांटिटी के लिख लीजिए। विच कैन मेजर्ड बाय फिजिकल क्वांटिटीज, विच कैन मेजर्ड बाय laws of physics, by an instrument or by an experiment in lab. Okay, by laws of physics एक छोटा सा 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ, V is proportional to I। जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है एक कांस्टेंट आता है R। शायद आपको याद होगा कि R आप
रेजिस्टेंस, आर आपका रेजिस्टेंस। तो एक लॉ के थ्रू आपने आर का कैलकुलेशन किया, आर इक्वल्स टू वी बाय आई, आपने उसका कैलकुलेशन किया, मेजरमेंट किया, तो आर आपकी क्या हो गई, एक फिजिकल क्वांटिटी। ओके, थर्मोमीटर है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे आप टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी। तो जिसका आप मेजरमेंट करते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब यूनिट, आप सभी समझ गए होंगे कि ये तो हम इस बात से, यूनिट से तो हम फैमिलियर हैं, हमने कई बार अप टू 10th क्लासेस को यूज किया है। 10th में आपके मैथ्स के क्वेश्चन आते थे, याद हो आपको, तो आप एरिया की यूनिट लिखते थे। एरिया फिजिकल क्वांटिटी, जिसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। ओके, अब फिजिकल क्वांटिटी सेम है, आपके पास में फिजिकल क्वांटिटी सेम है, लेकिन एक बार यूनिट आप मीटर स्क्वायर यूज कर रहे हैं, कभी आप सेंटीमीटर स्क्वायर यूज कर रहे हैं, ठीक है। और अदर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपको यहाँ से महसाना से अहमदाबाद की डिस्टेंस बतानी है, तो आप डेफिनेटली किलोमीटर यूज करते हैं। अगर आपको, आप किसी कपड़े की शॉप में जाते हैं और कपड़ा परचेज करते हैं, तो लेंथ ऑफ क्लोथ जो आप लेते हैं वो मीटर में बोलते हैं, 4 मीटर 5 मीटर। आप अगर अपनी कॉपी में कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसका मेजरमेंट ऑफकोर्स सेंटीमीटर में। तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास में डिफरेंट यूनिट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस हम यूज कर सकते हैं। तो इसलिए कब मीटर स्क्वायर का आंसर है, कब सेंटीमीटर का है, कब मीटर में आपको लेंथ बतानी है और कब सेंटीमीटर में बतानी है, तो वो उसके लिए हमने एक सिस्टम बना लिया। क्या सिस्टम बना लिया वो देखिए। देखिए, सबसे पहले आपका एमटीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस, 3 सिस्टम हम पढ़ रहे हैं अभी इनिशियल, ठीक है ना। 3 सिस्टम पढ़ रहे हैं, एमटीएस, सीजीएस और एफपीएस। एमटीएस इसमें मीटर, इस एम का मतलब, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड। क्लियर है? आप समझ रहे होंगे, एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा है कि अगर मैं आपको कहता हूं कि एक लेंथ का मेजरमेंट लिखिए एमटीएस सिस्टम में, तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा मीटर में। अगर मैं बोलता हूं कि एक मास का मेजरमेंट लीजिए एमटीएस सिस्टम में, तो आपको पता होना चाहिए कि एमटीएस सिस्टम में अगर मुझे मास की यूनिट यूज करनी है तो मुझे यूज करना पड़ेगा किलोग्राम, और इसी तरह से टाइम के लिए सेकंड। ओके, फिर आता है सीजीएस। तो सीजीएस में जैसे लेंथ के लिए मीटर, सीजीएस में लेंथ के लिए सेंटीमीटर। मुझे लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अगर आप कोई भी लेंथ का मेजरमेंट करते हैं और मैं कहता हूँ कि वो आंसर मुझे सीजीएस सिस्टम में चाहिए, तो आपको वो लेंथ एक्सप्रेस करनी पड़ेगी इसके अंदर सेंटीमीटर में। ये आपके लिए ग्राम। ऑफकोर्स हम पता ही है कि ग्राम किसकी यूनिट है, मास की यूनिट है, और टाइम के लिए सेकंड, दिस फॉर सेकंड, ठीक है। अब आता है आपका एफपीएस, ठीक है। एफ फुट, पाउंड, सेकंड, ठीक है। तो लेंथ की यूनिट होती है फुट। आपको शायद पता होगा, जब भी आप अपनी हाइट का मेजरमेंट करते हैं तो 5 फीट 2 इंच इस तरह से यूनिट को यूज करते हैं। पाउंड एक शायद WWE करके आता है, तो वहाँ पे कोई अगर कोई रेसलर आता है तो बोलते हैं, ऐसा अनाउंसमेंट होता है लार्ज वेट 300 पाउंड, 400
ओके, अब मान लीजिए अगर आपको वैसे तो जो बहुत कम इसका यूटिलाइजेशन होता है, लेकिन अगर बोला जाए कि 1 फुट जो है, 1 फुट जो है वो आपका होता है 0.305 मीटर, 0.305 मीटर, और 1 पाउंड जो है वो 0.454 किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम। तो ये आपका यूनिट सिस्टम क्यों हमने डिफाइन कर लिया, क्योंकि अब आपको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, आपने कोई एरिया फाइंड किया, ठीक है, मान लीजिए एक स्क्वायर है, ये एक साइड आपको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये एक साइड आपको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपको एरिया मिला है। 10th क्लास में आप पढ़ते हैं, उससे प्रीवियस क्लासेस में भी लोअर क्लासेस में आप पढ़ते हैं, तो एरिया आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये ऐड हो गई कि आपने जो ये एरिया फाइंड किया है, वो कौन से सिस्टम में फाइंड किया है, CGS सिस्टम। बट नहीं, अगर आपको कोई कह दे कि ये एरिया मुझे MKS सिस्टम में चाहिए, ये एरिया का आंसर मुझे MKS सिस्टम में चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि MKS सिस्टम में आंसर मतलब इसमें लाना है आपको मीटर स्क्वायर में लाना है। यही एरिया अगर मैं आपको बोलता हूँ कि MKS सिस्टम में कैलकुलेट करके बताइए, तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह आपको आंसर मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें पता चल गया कि कब आंसर सेंटीमीटर में लाना है, कब ग्राम में यूज करना है, और कब किलोग्राम में यूज करना है। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास में होनी चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि तीनों यूनिट सिस्टम में टाइम की यूनिट सेम है, सेकंड, ठीक है। तो ये आप यूनिट सिस्टम है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। उसके बाद में यूनिट लिखने का राइट मेथड, ठीक है ना, यूनिट लिखने का राइट मेथड हम पढ़ रहे हैं। तो क्या है, हमें सब आपको पता है, पूरा जो चैप्टर स्टार्टिंग का जो पार्ट है, अगर हम चैप्टर को पार्ट में डिवाइड करें, तो जो इनिशियल पोर्शन या इनिशियल पार्ट है इस चैप्टर का, वो यूनिट पर है। इनिशियल पार्ट जो है वो आपका यूनिट पर है, इसलिए हम यूनिट सिंबल हम कैसे यूज करेंगे, वो हम कुछ रूल्स हैं जो जनरली जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। लेकिन जब आपको एक्यूरेसी की बात है तो वो चलेगा वाला नहीं चलता, ठीक है ना। आपको प्रॉपर वे है यूनिट लिखने का, और वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 10th क्लास में क्या होता था, मान लीजिए आंसर आया 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो कई बच्चे सेंटीमीटर, ऑफकोर्स ये शॉर्ट फॉर्म है सेंटीमीटर की, ठीक है ना। तो अगर ये सेंटीमीटर की जैसे शॉर्ट फॉर्म है तो डॉट लगा देते हैं, आदत है। जैसे कोई अनिल कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार है, अनिल कुमार व्यास मान लीजिए, ठीक है। तो सभी को पता है ऐसे लिखते हैं, डॉक्टर A.K. व्यास, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो जब ये शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो ये हमारी आदत है, ठीक है ना। तो हम भी सोचते हैं कि ये जो CM है, C फॉर सेंटीमीटर, डॉट मीटर, बट ये रॉन्ग मेथड है। 5 सेंटीमीटर कोई बात नहीं, लास्ट में डॉट लगा दिया कि भाई फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, ये समझ जाना कि इसकी कोई फुल फॉर्म है। तो हमने बाद में इंडिकेशन लगा दिया कि ये शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है, और डॉट का मतलब कोई इसकी फुल फॉर्म रही होगी जो आपको सीखनी है या पता करनी है, बट ये भी रॉन्ग मेथड है। कभी भी आप सिंबल जब भी आप सिंबल लिखें, उसके बीच में डॉट का यूज नहीं होता, ठीक है। फिर बचपन से पढ़ के आते हैं कि कोई भी सेंटेंस है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। हम
डेफिनेटली रूल है ये इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखने का रूल है कि अगर आपका कोई जो फर्स्ट लेटर है किसी भी सेंटेंस का वो हम कैपिटल ले लेते हैं, लेकिन जब आप यूनिट लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ये राइट मेथड है, मान लीजिए 10 किलोग्राम, तो कई लोग के ऐसे लिखकर तो फर्स्ट लेटर रखें, ऐसे जी लिख देते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर तो कई लोग 5 ऐसे सी बनाते हैं, एम लिखते हैं और डॉट तो लगा ही देते हैं क्योंकि शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। बट वो यहां पर जब आप स्पेसिफाई एक्यूरेट मेथड पे जाएंगे चलेगा, वैसे ये मुझे पता चल रहा है कि तुमने 5 सेंटीमीटर आंसर लिखा है, लेकिन एक्यूरेसी लेवल पर जब बात करें तब ये लिखने का तरीका रॉन्ग है। तो यूनिट के अंदर स्मॉल लेटर डॉट नहीं लगाना है, ये आपका राइट मेथड। स्मॉल लेटर स्मॉल होगा, फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा कब? अगर आपके जो यूनिट्स हैं वो किसी साइंटिस्ट के नेम पर है। अगर आपकी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स अगर साइंटिस्ट के नेम पर है तब आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। इन शॉर्ट वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं, डॉट का यूज कभी नहीं करना है, डॉट का यूज कभी नहीं करना है, शॉर्ट फॉर्म हो चाहे लॉन्ग फॉर्म हो, कभी डॉट नहीं करना। मतलब कहीं आपने लिखा है 5 kg या 5 kg डॉट, ये रॉन्ग हो, डॉट कभी नहीं है। फिर जो जर्नल हमारे माइंड में सेट होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, और कब होगा? जब वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पे हो। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा यूनिट ऑफ फोर्स, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा यूनिट ऑफ फोर्स, सभी को पता है न्यूटन, ठीक है। तो अगर फोर्स की वैल्यू, फोर्स अगर आपको 10 न्यूटन बोला गया है तो 10 कैपिटल एन में लिखना है, 10 आपको कैपिटल एन में लिखना है, क्योंकि ये यूनिट साइंटिस्ट के नेम पर है। किलोग्राम में फर्स्ट लेटर, किलोग्राम में फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि किलोग्राम जो यूनिट है वो किसी साइंटिस्ट के नेम पर नहीं है। इसी तरीके से आप एक और पढ़ सकते हैं, 10th क्लास में आपने करंट की यूनिट पढ़ी थी। करंट की यूनिट आपके पास में ये राइट लिखना और ये रॉन्ग लिखना, इसका भी मतलब समझ लीजिए। जब आप पूरा फॉर्म लिख रहे हैं, जब आप पूरा नाम लिख रहे हैं साइंटिस्ट का, तब आपको स्मॉल लेटर, यूनिट में स्मॉल लेटर ही लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना है। जब आप शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं तब आपको कैपिटल एन, कैपिटल में यूनिट लिखना है। जैसे करंट की यूनिट की बात करते हैं, ठीक है। सभी को पता है एम्पियर, तो देखा मैं कैसे लिख रहा हूं, एम्पियर, ये राइट है, पूरा लिख रहा हूं, ये राइट है, ये नहीं लिखना है। और अगर 5 एम्पियर करंट बोला गया है, कितना? 5 एम्पियर करंट बोला गया है और मैं यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, अगर मैं यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं तो वो होगा 5 कैपिटल ए। क्यों? क्योंकि ये जो करंट की यूनिट है ये एक साइंटिस्ट के नेम पर है, और जब साइंटिस्ट के नेम पर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है तो उसका आपको कैपिटल में लिखना है, फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल में लिखना है, ठीक है। और फिर जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे और फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, उनकी यूनिट, तो उसके बारे में डिस्कशन हो जाएगी। तो इन शॉर्ट डॉट का यूज कभी नहीं करेंगे। जर्नल जब भी हम पढ़ के आते हैं कि किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, लेकिन यहाँ पर किलोग्राम जो लिखा मैंने वो पहला लेटर स्मॉल ही लिखा है, क्योंकि वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पर नहीं है। ओके, उसके बाद में फोर्स है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है।